नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत बना दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आज। राज्य भर में 1 से 19 वर्ष के बच्चों को स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक राज्य भर में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से और दिल्ली कैपिटल्स का कोलकाता नाइट राइडर्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से करेगा। शिखर सम्मेलन का विषय है समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया, अभ्यास के लिए दर्शन। यह वैश्विक शिखर सम्मेलन बौद्ध धर्म के भारत के महत्व और अहमियता को चिन्हित करेगा। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शाक्यमुनि बुद्ध की शिक्षाओं पर गौर करना है, जो सदियों से बुद्ध धर्म के अभ्यास से लगातार समृद्ध होती रही है। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। चीन की तुलना में भारत की आबादी करीब 30 लाख अधिक है। कृमि संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर आज राज्य भर में 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। इसी क्रम में गिरिडीह में 13,34,000 से अधिक बच्चों को दवा दी जाएगी। गिरिडीह के साथ हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, लातेहार समेत कई जिलों में आज से अभियान की शुरुआत होगी। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है युवाओं पर भरोसा। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 72वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने देश के युवाओं पर भरोसा जताया है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट जारी की थी, यूथ इंडिया 2022। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 तक भारत की आबादी करीब 136 करोड़ रही, जिसमें से करीब 28% आबादी युवा है। भारत के विकास में इन युवाओं का अहम योगदान है। प्रधानमंत्री को भारत के इन युवाओं पर पूरा भरोसा है। 27 दिसंबर 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में देश के युवाओं को लेकर जो कहा वो आज भी प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने कहा है, जुनून और दृढ़ निश्चय ऐसी 2 चीजें हैं जिनसे लोग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं भारत के युवाओं को देखता हूं तो खुद को आनंदित और आश्वस्त महसूस करता हूं। आनंदित और आश्वस्त इसलिए क्योंकि मेरे देश के युवाओं में कैन डू की अप्रोच है और विल डू की स्पिरिट है। उनके लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है, कुछ भी उनकी पहुंच से दूर नहीं है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राजधानी रांची सहित 17 जिलों का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। संताल परगना में सबसे अधिक गर्मी पड़ रही है। यहां के 3 जिलों गोड्डा, देवघर और पाकुड़ का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना बनी हुई है। जमशेदपुर के लोगों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने रामनंदन वेलफेयर सोसाइटी की जिम्मेदारी सौंपी है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर वासियों को अब सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं और सांड के आतंक से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए रामनंदन वेलफेयर सोसाइटी को जिम्मेदारी सौंपी है। 1 सप्ताह में एजेंसी आवारा मवेशियों को पकड़ने का काम शुरू करेंगी। पकड़े गए मवेशियों को जुगसला और चाकुलिया गौशाला भेजा जाएगा। जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि खुले में घूम रहे मवेशियों के पकड़े जाने पर पशु पालकों से जुर्माना वसूला जाएगा। मवेशी को पकड़ने और ले जाने पर खर्च भी पशु के मालिक को देना होगा। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। जामताड़ा पुलिस ने कल 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 7 एंड्रॉयड मोबाइल और विभिन्न कंपनियों के 20 सिम कार्ड बरामद किए हैं। साइबर थाना प्रभारी अजय पंजियार ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के द्वारा फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों के बैंक खाते से पैसे की ठगी की जाती थी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल रात खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। वहीं आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जय भारत सत्याग्रह यात्रा के तहत बुधवार को समाहरणालय में 1 दिवसीय प्रदर्शन किया गया। गढ़वा पुलिस ने मेन रोड स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से करीब 3 लाख रुपए की ठगी करने वाले व्यक्ति को बिहार के गया जिले से गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरिडीह जिले की गांडेय थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। भारत बना दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश, यह खबर राज्य के सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, भारत बना दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश। हिंदुस्तान ने लिखा है, सबसे आगे हिंदुस्तानी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, फर्जी मुठभेड़ के सबूत नहीं मिले, सीबीआई ने सौंपी क्लोजर रिपोर्ट। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ईडी ने जब्त की वीरेंद्र राम की चल अचल संपत्तियां। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दुनिया में भारत की आबादी सबसे ज्यादा होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत बना दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आज। राज्य भर में 1 से 19 वर्ष के बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलाई जाएगी कृमि नाशक दवा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य भर में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से और दिल्ली कैपिटल्स का कोलकाता नाइट राइडर्स से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।